नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 22 नवंबर 2023 के लिए एनालिसिस वीडियो है यह, और इसमें हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस करने वाले हैं। ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम लोग यह देख लेंगे कि पिछले दिनों दिए गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने कैसे काम किया है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग कल के लिए यानी 22 नवंबर 2023 के लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ-कहाँ निकल कर आ रहे हैं ये देख लेंगे, और वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा और हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, इसकी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो के पहले पार्ट में और यह देख लेते हैं कि कल दिए गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लेवल पर आज मार्केट ने कैसे काम किया है। आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आज ओपनिंग होती है बिल्कुल हमारे फेयर प्राइस में। जैसा कि हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, फेयर जोन में अगर प्राइस हो तो क्या होता है, प्राइस एक्शन बनाकर जिधर भी जाती है प्राइस, उस हिसाब से हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। प्राइस खुलने के साथ ही बिल्कुल प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर आई है और फिर उसके बाद एक रिकवरी देकर करीब करीब फेयर जोन के आसपास ही प्राइस ने क्लोजिंग किया है। कुल मिलाकर यह बोला जा सकता है कि बिल्कुल फ्लैट आज कामकाज हुआ है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है लोगों को। यहाँ पर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी 43,600 के आसपास, जब इसको ब्रेक किया है। जो भी वेब ट्रेडिंग और एसएल हंटिंग जानते हैं वो बिल्कुल इसी सुपर एडवांस प्राइस एक्शन का पार्ट है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन के साथ ही उसे सीखते हैं हम लोग, उस पर ट्रेड उनको मिला होगा। आगे आपके स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है। यही चार्ट आप लोगों को लेवल के लिए दिया गया था। देख रहे होंगे कि प्राइस बिल्कुल सप्लाई जोन के आसपास खुलती है, प्राइस एक्शन बनाकर सप्लाई जोन में जाती है और रिजेक्ट होता है, प्राइस नीचे की ओर आती है और बिल्कुल फ्लैट ही क्लोजिंग होती है, लेकिन सप्लाई जोन के आसपास की क्लोजिंग है, इसलिए ये माना जा सकता है कि निफ्टी में दबाव रहा है। आज रिलायंस का चार्ट आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल रिलायंस के चार्ट को फॉलो कर रहा था निफ्टी, क्योंकि सबसे बड़ा कंपोनेंट निफ्टी का रिलायंस ही है। इस चीज की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। अगर इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को इस पर भी नजर रखनी चाहिए। फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी में क्या बात करूं, फिर निफ्टी तो बिल्कुल ही फेयर जोन में खुलती है और जैसा कि फेयर जोन का बिहेवियर होता है, बिल्कुल फ्लैट पूरे दिन एक ही रेंज में कामकाज होते हुए बंद भी हुआ है और फेयर प्राइस में ही क्लोजिंग हुई है। तो यही रहा है। सिर्फ बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा ट्रेंड मिला है। जब भी बैंक निफ्टी में ये 43,600 के आसपास प्राइस पहुंची है, हम लोगों को लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डिमांड जोन के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल था। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या होता है, इसके लिए हम लोगों का एक वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आई बटन में आप लोगों के लिंक दिख रहा है, आप उसे जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट खत्म होता है। चलिए चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में और हम लोग ये देख लेते हैं कि कल के दिन यानी 22 नवंबर 2023 को ट्रेड करने के लिए हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ-कहाँ निकल कर आए हुए हैं, ये देख लेते हैं। दोस्तों, डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, बिल्कुल वही है, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है। इस स्क्रीन पर आपको 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन बैंक निफ्टी के लिए निकल कर सामने आए हुए हैं। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 43,285 से 43,360 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 43,450 से 43,560 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर लें तो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 44,065 से 44,178 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 44,344 से 44,433 के बीच में दिख रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,415 से 19,456 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,584 से 19,661 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर लें तो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,794 से 19,875 के बीच में है, जबकि दूर का सप्लाई जोन 19,899 से 19,981 के बीच में दिख रहा है। आगे आपकी स्क्रीन पर फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट पर भी 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन निकलकर सामने आए हुए हैं। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,357 से 19,402 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,465 से 19,527 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले
तो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,690 से 19,731 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,781 से 19,842 के बीच में दिख रहा है। दोस्तों आगे हम लोग इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हमारा 22 नवंबर 2023 के लिए क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है और हम लोग इसी चार्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मार्केट आज बिल्कुल हेयर जोन में खुलता है, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आता है और बिल्कुल 43,600 को ब्रेक करता है हल्का सा और फिर ऊपर की ओर चल देता है। दोस्तों यही एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करने वाले लोगों के लिए वरदान है कि किस तरह से ट्रैप किया जाता है वो समझ लेते हैं और बहुत अच्छे से स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह को वो जानते हैं। यही कारण है कि उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैं 5 मिनट के चार्ट पे चलता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग का काम हुआ यहाँ पे। आप देखेंगे तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे इस बात को। तो यही 5 मिनट का चार्ट है आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का। मैंने ये दिखाने के लिए आपको ये 5 मिनट किया है कि आपको बता पाऊं कि ये 43,600 के आसपास क्या हुआ है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मार्केट बिल्कुल फेयर प्राइस में खुलती है और धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर आने की कोशिश करती है और बिल्कुल 43,600 के को तोड़ती है। यहाँ पे ढेर सारे लोगों ने 43,600 के साइकोलॉजिकल लेवल को देखते हुए शॉर्ट साइड का प्लान किया होगा और ढेर सारे शॉर्ट साइड का ऑर्डर प्लेस हुए होंगे और ऐसे ऑर्डर प्लेस होने की वजह से उन सभी लोगों का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ऊपर प्लेस हो जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए ऑपरेटर बिल्कुल उनके स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। देखिए ये सेंटिमेंट्स बनाया गया इस तरह से कि 43,600 को तोड़ दिया गया है, अब बिल्कुल नीचे चला जाएगा। हम लोग को ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती कि ये 43,600 तोड़ने के बाद ये नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि नीचे के नीचे जस्ट देखिए डिमांड जोन बना हुआ है हमारा, इसलिए हम लोग बेहिचक यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो पावर को आप समझ सकते हैं, अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप सीख लेंगे तो बिल्कुल आप समझ पाएंगे इसको कि यहाँ पे 43,600 टूटने के बाद कैसे लॉन्ग ट्रेड बनता है। और ये 43,600 से 43,600 से 43,700 की रैली हुई है। 100 पॉइंट का रैली मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर में हुआ है। बहुत ही अच्छा ट्रेड बनता है ये और हाईली एक्यूरेसी वाला ट्रेड होता है ये। जो भी डिमांड जोन सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो भी सुपर एडवांस प्राइस एक्शन को समझते हैं, उन्हें यहाँ पर जरा भी लॉन्ग ट्रेड लेने में उनको हिचकिचाहट नहीं होगी। इस चीज को आप सीख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ऑपरेटर का एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दिख रहा है, आप इस वीडियो को पूरा जाकर देखें। पूरा का पूरा 1 घंटे के आसपास का वीडियो है और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट का स्किप भी आपके पूरे ट्रेड प्लान को गलत कर सकता है, बहुत बड़ी लर्निंग हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ऑपरेटर आपके और हमारे छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को खाने के लिए अपने मूवमेंट को दिखाता है। बैंक निफ्टी का पहले हम लोग ट्रेड प्लान देख लेते हैं कि अगले दिन क्या हो सकता है, कैसा हमारा ट्रेड प्लान रह सकता है। चलिए 15 मिनट का चार्ट फिर से करते हैं और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यही आपका 15 मिनट का चार्ट है जो कि हम लोगों ने वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस किया है। दोस्तों देखिए, अगर प्राइस बिल्कुल फ्लैट खुलती है ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो धीरे धीरे करके हमारे डिमांड जोन पर आए, तो हम लोग डिमांड जोन से रिएक्शन के बाद प्राइस एक्शन के साथ में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर प्राइस गैप अप खुल जाती है तो फिर से वो हेयर जोन में होगी। हेयर जोन में हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल ही सिंपल होता है, या तो हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग ट्रेड लेते हैं या प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड की स्थिति में प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग लेंगे और शॉर्ट की स्थिति में प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो ये मानकर चलिए 43,600 के नीचे अगर खुलती है प्राइस तो वो हमारे डिमांड जोन में होगी, 43,450 और 43,560 के बीच में ही होगी। और ऐसी स्थिति में हम लोग प्राइस एक्शन को देखेंगे और प्राइस के मूवमेंट को देखेंगे और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे हम लोग लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में भी देख लेते हैं हमारा ट्रेड प्लान क्या रहने वाला है। आप देख रहे होंगे तो प्राइस जो है बिल्कुल हमारे सप्लाई जोन के आसपास ही बंद हुई है। अगर फ्लैट खुलती है तो निश्चित ही है, थोड़ी ऊपर नीचे अगर करती है तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे हम लोग। अगर प्राइस गैप अप खुलती है और इस सप्लाई जोन के आसपास ही खुलती है तो भी हम लोगों को शॉर्ट ट्रेड ही लेना है, क्योंकि ये हमारा सप्लाई जोन है। हम लोगों का मानना यही होता है कि इस सप्लाई जोन से प्राइस मूव करते हुए धीरे धीरे करके डिमांड जोन तक आ सकती है। अगर इस सप्लाई जोन को तोड़ते हुए ऊपर कहीं खुलती है तो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर एक और सप्लाई जोन है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को टारगेट मिलने में परेशानी हो सकती है, इसलिए ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर प्राइस थोड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो फेयर प्राइस में आएगी और फेयर प्राइस में हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल ही सिंपल होता है, या तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे या तो शॉर्ट ट्रेड लेंगे। दोनों ही स्थिति में प्रत्येक रिट्रेसमेंट पर प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आगे चलते हुए हम लोग फिन निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और उसमें भी देख लेते हैं हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल आज पूरे के पूरे दिन फिन निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड करके बंद हुई है और बिल्कुल फेयर जोन में ही बंद हुई है। और फेयर जोन में हमारा प्लान क्या होता है, फ्लैट खुलने की स्थिति में
मार्केट कल ट्रेड खुलने की स्थिति में फेयर जोन में हमारा ट्रेड प्लान बहुत ही सिंपल होगा। प्राइस एक्शन के सहारे या तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे, प्राइस एक्शन के सहारे या तो शॉर्ट ट्रेड लेंगे। एक रिट्रेसमेंट पे ये काम करना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि कहीं भी ट्रेड लेते रहेंगे हम लोग। गैप अप खुलने की स्थिति में हम लोग सप्लाई जोन तक जाने का इंतजार कर लेंगे और सप्लाई जोन तक जाने के बाद फिर से रिएक्शन होता है तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। गैप डाउन की स्थिति में इंतजार करेंगे और हम अपने डिमांड जोन तक आने का इंतजार करते हुए डिमांड जोन आने के बाद रिएक्शन चालू होगा अगर लॉन्ग साइड के लिए, तो प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोस्तों यही हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। हम लोगों ने 4-5 वीडियो का एक सीरीज बना रखा है दोस्तों, डिमांड जोन सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और ऑपरेटर के मूवमेंट को समझने के लिए। आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। चाहने की बात नहीं है दोस्तों, मैं तो चाहूंगा कि बिल्कुल देखें, ऑपरेटर वाला वीडियो भी देखें और इस डिमांड जोन सप्लाई जोन पर कैसे ट्रेड देते हैं इसके लिए एक अलग वीडियो है, हाउ टू ट्रेड डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो भी देखें। और डिमांड जोन सप्लाई जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस से कैसे अलग है इसके लिए 4 वीडियो का एक अन्य सीरीज है, तो भी आप जाकर पूरा देखें। इन सभी का लिंक आपके आई बटन में दिख रहा होगा दोस्तों। आपको लर्निंग अगर बढ़ानी है तो इन सभी वीडियो को जरूर ही देखना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए लर्निंग के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।